हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम छोटे बिजनेसमैन हैं और हम अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते। हम इनकम टैक्स की रिटर्न तो भर देंगे, बट हम अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते। क्या कोई इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन है कि हम अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते, ना ही हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, बट हम इनकम टैक्स की रिटर्न भर देंगे? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स मेंटेन करना किसके लिए मैंडेटरी होता है। यहां हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल लेवल में बात करते हैं, अदर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा इंडिविजुअल। यदि हम बात करें इंडिविजुअल की और उनका पुराना बिजनेस है और बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप चल रहे हो, जिस प्रीवियस ईयर की आप रिटर्न भरना चाहते हो, उसके जस्ट बैक के 3 साल चले जाओ आप। उस 3 साल में आपको चेक करना है क्या आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो आपके प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर हैं, जिस प्रीवियस ईयर की आप रिटर्न भरना चाहते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अभी रिटर्न भरना चाह रहे होगे प्रीवियस ईयर 19-20 का। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके बैक के प्रीवियस ईयर में जाओ आप। प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 16-17। इन तीनों प्रीवियस ईयर में चेक करो आप। क्या चेक करना? यदि आपका पुराना बिजनेस है, चेक करो आप क्या आपका टर्नओवर, आपकी सबसे पहले चेक करो इनकम, क्या आपकी इनकम मोर देन 2.5 लाख है? मोर देन 2.5 लाख है? या आपका टर्नओवर मोर देन 25 लाख है? पहले तो आप करंट ईयर का चेक करो यदि आप पुराने बिजनेसमैन हो। अगर इसमें से एक भी कंडीशन पूरी होती है, ये जो कंडीशन है आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर की देखनी है, आप रिटर्न बनना चाहते हो 19-20 की फाइनेंशियल ईयर, आपको इसके जस्ट बैक के 3 साल दिखने हैं, उसमें चेक करना है। चेक करो आप अपनी इनकम, क्या आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है? क्या आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है? अगर ऐसा है तो फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब आपका नया बिजनेस है, आप नया अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब आपको चेक करना है उस ईयर में, जैसे सपोज आप प्रीवियस ईयर में आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है, प्रीवियस ईयर 19-20 में। अब आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर 19-20 में क्या आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है? क्या आपकी टोटल सेल 25 लाख से ज्यादा है? ठीक है? अगर ऐसा है तो आपको अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब इनकम टैक्स, अब व्यापारी ये कहता है कि भाई हम इनकम टैक्स की रिटर्न तो भर देंगे, लेकिन हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते। बहुत हेक्टिक होती है अकाउंट्स मेंटेन करने में, काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। मैं अपना अकाउंट्स मेंटेन करूं, मैं भी छोटे व्यापारी हूं, मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करूं या फिर मैं अपना बिजनेस करूं? तो इनकम टैक्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते ना, मत करो। आप एक काम करो, आप अपना टर्नओवर हमें बता दो, इनकम हम आपको बता देंगे। ये डिपार्टमेंट कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि आप हमें अपना टर्नओवर बता दीजिए, हम आपको आपकी इनकम बता देंगे। तो एक सेक्शन है, 3 सेक्शन है बेसिकली। प्रेजेंटिव टैक्सेशन बेस पर सेक्शन 3 से ज्यादा भी है। हम लोग मेजर 3 सेक्शन के बारे में यहां पर बात करेंगे। सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA, सेक्शन 44 AE। यदि हम बात करें सेक्शन 44 AD की, आप बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से आपकी टर्नओवर, आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। आप चाहते हैं अपना अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते, आप ये भी चाहते हैं मुझे ऑडिट भी नहीं करवाना है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम का मिनिमम 8% अपना प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स की रिटर्न में। 8% प्रॉफिट, 8% आप अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए,
आपको कोई जरूरत नहीं है अकाउंट्स मेंटेन करने की। 8% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यदि आप 8% अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आप एक तो कोई अदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। 8% यदि आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिडक्शन नहीं, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे अदर कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हो, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो चैप्टर 6 में जो डिडक्शन मिलती है आपको 80C से 80U तक, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बट आपको एक्सपेंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे आप बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस करते रहते हो, ऑलरेडी 92% लेस कर दिया है। 8% ही आपको अपनी इनकम दिखानी है मिनिमम। मैक्सिमम आपकी इच्छा है, आप यदि 8% से ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं, बट मिनिमम आपको 8% अपना प्रॉफिट दिखाना होगा। अब हम बात करते हैं ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है। इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है हमारी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकती। रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल भी रेसिडेंट होना चाहिए, HUF भी रेसिडेंट होनी चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म भी रेसिडेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये स्कीम कौन सा बिजनेसमैन ऑप्ट नहीं कर सकता। तो ये लॉजिकली है, जिसको एक्सक्लूड करा गया वो लॉजिकली है। कैसे? यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, सेक्शन 44AD वो ऑप्ट नहीं कर सकते जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। कौन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, डेकोरेटर, अकाउंटेंसी का आप प्रोफेशनली एज अकाउंटेंट हैं, तो अभी आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको सेक्शन, उसका रीजन है क्योंकि आपको ऑलरेडी एक सेक्शन के अंदर बेनिफिट मिल रहा है 44ADA। इनको जहां से एक्सक्लूड क्यों करा गया? क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, इनकी जो इनकम होती है उस पर प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% से काफी ज्यादा होता है। आप यदि कोई डॉक्टर्स अपनी कंसल्टेंसी चार्ज करता है तो जो उनका जो एक्सपेंस होता है, उनका प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो 50% तो होता ही होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए उसको जहां से हटा दिया गया। यदि हम उनकी कंसल्टेंसी पर सिर्फ 8% प्रॉफिट चार्ज करेंगे, 8% प्रॉफिट मानेंगे, तो ये रीजनेबल नहीं रहेगा। तो उनके लिए एक ऑलरेडी एक सेक्शन दी हुई है 44ADA। क्यों दी हुई है? उसमें वहां पर कहा गया है 44ADA में कि आपको अपनी टोटल रिसिप्ट का 50% आपकी मिनिमम इनकम मानी जाएगी। मिनिमम इनकम, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। क्लियर है? एक तो इसको एक्सक्लूड करा गया। सेकंड, आप यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं तो आपको ऑलरेडी एक सेक्शन में 44AE में बेनिफिट दिया रहा है, तो आपको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। हम बात करें यदि आप ब्रोकर हैं, आपको ब्रोकरेज मिल रही है, आपको कमीशन मिल रहा है, तो यहां पर आपकी इनकम पर, चूंकि ये ऑलरेडी आपकी टोटल इनकम होती है, इस पर 8% करने का कोई लॉजिक तो नहीं रहता है। तो ये ऑलरेडी आपकी टोटल इनकम है, तो इस पर 44AD में बेनिफिट देने का कोई बनता भी नहीं है। तो इसलिए इसको भी यहां से हटा दिया गया। ये रीजनेबल है, लॉजिकल है हटाने की बजाय। यदि आप कोई एजेंसी बिजनेस चला रहे हैं जहां पे आपको कमीशन की इनकम आ रही है, आपके पास मोबाइल की एजेंसी है, आपके पास कमीशन की इनकम आ रही है, तो आप ये वाली स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें, आपको यदि ये स्कीम आप ऑप्ट करते हो तो ना तो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ना ही आपको अपना ऑडिट करवाना है। बिल्कुल फ्रीली हो, कितने 2 करोड़ तक यदि आपका टर्नओवर है तो ना तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ना ही आपको अपना ऑडिट करवाना है। और यदि आप चाहते हो, आप कहते हो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो 8% से भी कम है, तो फिर आपको ऑडिट भी करवाना होगा और आपको अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसे मेंटेन करना जरूरी है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी इनकम, देखो सेक्शन 44AA ये बात कर रहा हूं मैं, ये ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की तो सेक्शन है 44AA, ये इनकम टैक्स एक्ट की है।
ये सेक्शन कहती है यदि आप बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले अभी इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी यदि आप अलग हटा दो, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, यदि आपकी इनकम 1,20,000 किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग जो आपके 3 प्रीवियस ईयर हैं, ये लिखा हुआ है इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा, आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है एनी पर्सन के लिए। लेकिन अमेंडमेंट हो चुका है, यदि आप इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं तो ये कंडीशन जो इनकम की है उसको 2.5 लाख कर दिया गया, 1,20,000 से बढ़ा करके, और टर्नओवर उसको 25 लाख कर दिया गया है। अब यदि हम बात करें स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लीगल एडवोकेट्स या फिर इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, इनको हम कहते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। तो इनकी यदि इनकम, इनकी यदि ग्रॉस रिसीप्ट, इनकम नहीं, इनकी ग्रॉस रिसीप्ट, क्योंकि इनकी टोटल इनकम ही की तरह होती है, इनकी रिसिप्ट होती है, यदि वो 1,50,000 से ज्यादा है इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो जिस ईयर की जैसे हम लोग इनकम रिटर्न भरना चाह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो आपको जो ग्रॉस रिसिप्ट देखनी है वो 18-19 की, 17-18 की और 16-17 की देखनी है। क्या 1,50,000 से ज्यादा है? मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, तो उनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब हम बात करें अदर प्रोफेशनल की, तो उनके लिए यही कंडीशन लगेगी जो बिजनेसमैन के लिए है, जो बिजनेसमैन के लिए कंडीशन है वही कंडीशन इनके लिए लगेगी जो अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। ये तो हो गई हमें कब बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44AD की। मैंने आपको बताया था कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको अपनी टोटल रिसिप्ट बतानी है, टोटल रिसिप्ट का आपका 8% आपकी इनकम मान लिएगी। यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो आपके लिए बेनिफिट मिल रहा है 44AD के अंतर्गत, 44AD के अंतर्गत। उसमें आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 50% अपना प्रॉफिट दिखाना है, बाकी आपको यदि आप ज्यादा चाहते हो प्रॉफिट दिखाना तो आप ज्यादा ही प्रॉफिट दिखा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात। जो मैं आपसे बात कर रहा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम, यहाँ पे हमें अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं, ऑडिट भी नहीं करवाना है, वो सेक्शन कौन कौन सी है? सेक्शन एक तो 44AD, 44ADA, सेक्शन 44E, 3 सेक्शन। हम लोग 3 सेक्शन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करूं 44AD, 44AD कौन ऑप्ट कर सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत ना तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ना ही आपको ऑडिट करवाना है, ठीक है। कंप्यूट दर इनकम ऑन द एस्टिमेशन बेसिस, आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपका 8% वो प्रॉफिट मान लेंगे आपका। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो आप ज्यादा दिखा सकते हो। कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 8% एंड 6%। ये 6% क्या है? देखो, अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, अपना जो टर्नओवर है वो कैश में रिसीव करते हो तो आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। यदि आपका जो पेमेंट है, जो ग्रॉस रिसीप्ट है, टर्नओवर है, वो यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आ रहा है, डीडी, चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तो आपके पास तो आप 6% तक अपना प्रॉफिट दिखा सकते हो, मिनिमम 6% तक। टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर 6% इन केस ऑफ टर्नओवर, यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। क्लियर? क्लियर है? Who is, अब इसमें लिख रखा है कि कौन ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया भी था, यदि आप ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं सेक्शन 10A का, 10AA का, 10B का, 10BA का, या आप बेनिफिट ले रहे हैं 80HH का, 80RRB का, तो आप ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते।
ये स्कीम बेसिकली हम बात कर रहा हूँ, कुछ आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट करते हो स्पेसिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, या आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी आपको डिडक्शन मिल रही है उस सेक्शन के अंतर्गत, हैवी डिडक्शन मिल रही है, तो उस स्कीम को, वो स्कीम जो ऑप्ट कर रहे हैं उनको ये वाला बेनिफिट नहीं दिया गया है। 44 ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, वो 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते, ना ही 44 AE वाले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक सेक्शन दी हुई है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है, 2 करोड़ से ऊपर, तो आप ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। सही है, यदि आप एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, आपके पास मोबाइल की एजेंसी है, तो आप ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। यदि आपके पास कमीशन और ब्रोकरेज आ रहा है, तो आप स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट की। हमारे इंश्योरेंस एजेंट को ये स्कीम ऑप्ट वो नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी भरना चाहते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट हैं। देखो, यदि उनकी सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन की इनकम है, तो उनको क्या अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे? क्या उनको यदि वो अपनी रिटर्न भरते हैं, क्या अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है? मैंने आपको यदि बिजनेस की कंडीशन बताई थी, यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो यदि आपका जो आपका कमीशन आ रहा है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। आप 44 AD तो ऑप्ट कर नहीं पाओगे। यदि आपका जो कमीशन आ रहा है LIC से वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। क्यों? क्योंकि आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते। और यदि आपकी ये बिजनेस इनकम नहीं है, आप ऐसे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं LIC की तरह, LIC एजेंट की तरह, तो आप इसको अदर हेड में भी दिखा सकते हैं, अदर सोर्स ऑफ हेड में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके अलावा आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए, रेसिडेंट HUF होनी चाहिए, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, LLP नहीं हो सकता। ये लोग बंदे इसकी ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें सेक्शन 44 ADA के बारे में। सेक्शन 44 AD ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये प्रोफेशनल, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है? इंजीनियर, लीगल, जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, आर्किटेक्चुरल प्रोफेशनल, अकाउंटेंसी, मेडिकल, टेक्निकल, इंटीरियर डेकोरेटर। तो ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, इनके लिए स्कीम है। या इनको करना क्या है? अपनी टोटल रिसिप्ट का मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना है। इनको ना तो अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और ना ही अपना ऑडिट करवाना होगा। और यदि ये चाहते हैं अपना, ये कहते हैं कि मेरा प्रॉफिट तो इतना है नहीं, 50% प्रॉफिट नहीं है मेरा, तो फिर इनको अपना अकाउंट्स मेंटेन भी करना होगा और इनको ऑडिट भी करवाना होगा। यदि इनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो इनको अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। यदि इनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होती है, तो इनको अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। यदि इनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो इनको मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या? अब हम बात करते हैं सेक्शन 44 AE के बारे में। अब यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं और आपके पास इन एनी प्रीवियस ईयर किसी भी दिन में आप जो ओनर हैं इसके ट्रक के 10 से ज्यादा नहीं हुए, किसी भी दिन 10 से ज्यादा नहीं हुए, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम कोई भी ऑप्ट कर सकता है। एनी टाइप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनी, कोई भी ऑप्ट कर सकता है।
करना क्या है, सबसे पहले बात तो आपके पास जो ट्रक है उसकी संख्या किसी भी दिन प्रीवियस ईयर में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी दिन। सेक्शन 44 AE is designed to give relief to small taxpayer engaged in business of playing, hiring, leasing of goods carriage, है ना। The provisions of section 44 AE are applicable to every person, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी कोई भी हो, ठीक है। इनके पास जो ये पर्सन हु ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल कैन नॉट अडॉप्ट द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AE। यदि आप किसी भी दिन में आपके पास 10 से ज्यादा गाड़ियों के आप ओनर बन जाते हैं तो आप ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, प्रिजम्पटिव बेसिस पे है, एक्चुअल बेसिस का, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सेक्शन चालू करी है, जितनी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो इनकी इनकम ऐसे होगी, इनको दो चीज पहचाननी है, कौन से गुड्स हमारे हैवी व्हीकल्स वाले हैं, मतलब जिनकी कैपेसिटी, जिन ट्रक की कैपेसिटी, जिन गाड़ियों की कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा वो माल ले जाते हैं, ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा ले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हैवी व्हीकल। और पर टन उनकी पर टन की इनकम 1,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगी। फॉर हैवी गुड्स व्हीकल इनकम विल बी कंप्यूटेड एट अ रेट 1,000 पर मंथ ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द हैवी व्हीकल is owned by the taxpayer. In the vehicle other than heavy goods vehicle, the income will be computed at the rate 7,500 for every month या part of the month during which the goods carriage is owned by the taxpayer. Part of the month would be considered as full month. If the actual income is higher than the presumptive rates, तो वो शो कर सकते हैं। और हैवी गुड्स व्हीकल किसे कहते हैं, यदि आपकी हैविंग अ ग्रॉस व्हीकल वेट्स एक्सीडिंग 12,000 किलोग्राम, उसको हम लोग कहते हैं हैवी व्हीकल। तो करना क्या है, यदि आपका हैवी व्हीकल नहीं है तो 7,500 रुपए पर गाड़ी पर मंथ, और यदि आपकी हैवी व्हीकल है तो आपको हजार रुपए पर टन पर मंथ देना है, जितने टाइम तक आप उसको गाड़ी को ओन करते हो। आप वो चाहे फुल मंथ हो या पार्ट ऑफ द मंथ, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ सेक्शन बताई थी। अच्छा, एक चीज और, यदि मैं बात करूं सेक्शन 44A-D की और 44A-D-A में, ये जो पार्टनरशिप में जो बेनिफिट मिलता है ना पार्टनरशिप फर्म में, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको सैलरी, इंटरेस्ट, पार्टनर की जो आपको डिडक्शन मिल जाती है, वो डिडक्शन यदि आप 44A-D और 44A-D-A ऑप्ट करते हो तो नहीं मिलेगी। यदि आप सेक्शन 44A-E ऑप्ट करते हो तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा लीगल कंटेंट था, सेक्शन 44AA, 44AD, 44ADA, सेक्शन 44AE। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और लॉन्च करूंगा जो रिलेटेड होगी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, जो प्रिजम्पटिव टैक्स पेयर हैं वो किस तरीके से सबमिट करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।